आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके घर में सूरज कहां से उगता है, किस दिशा से उगता है, ये तो आपको पता है, लेकिन सूरज कहां ढलता है इस पर ध्यान दीजिए। आपका घर है, दुकान है, ऑफिस है, आपकी छोटी सी टेबल ही क्यों ना हो ऑफिस में काम करने वाली, हर चीज का पश्चिम दिशा तो है ही, पूरब भी है और पश्चिम भी है। ये पश्चिम दिशा आपको क्या परेशानियां दे सकती है और क्या फायदे पहुंचा सकती है, ये मैं आज आपको समझाऊंगी। कैसे ये दिशा आपकी मुश्किलों को हल कर सकती है, रिश्तों को अच्छा कर सकती है, ये भी समझाऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको हेडलाइंस के साथ शो की शुरुआत करती है। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे करने वाली, परिवार को कलह से बचाने वाली पश्चिम दिशा का सबसे अचूक खास वास्तु मंत्र लेकर आई हूँ। दुकानदारी हो, कारोबारी हो, कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, पश्चिम दिशा में छुपा एक राज, कारोबार, प्रॉफिट, मुनाफा बढ़ाने वाली टिप्स दूंगी। पश्चिम दिशा और शनि के बीच क्या है गहरा संबंध, क्या शनि इस दिशा से आते हैं और आपको करते हैं परेशान या आपको देकर जाते हैं फायदा, ये जानकारी दूंगी। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। आपकी फैक्ट्री है, दुकान है या फिर घर है, कुछ तो है ही, कहीं तो रह ही रहे हैं, बस वहीं की पश्चिम दिशा आपकी जिंदगी में असर डाल रही है। आपके घर में सेविंग्स हो रही है या नहीं, ये पश्चिम दिशा डिसाइड करेगी। आपके बच्चे पढ़ाई में कितना ध्यान दे रहे हैं, पश्चिम दिशा बताएगी। आपकी मशीनरी बार बार फैक्ट्री में खराब तो नहीं होती, ये भी पश्चिम दिशा देखेगी। क्या क्या और बताएगी पश्चिम दिशा, आपको सारी जानकारी दूंगी। लेकिन पहले पश्चिम दिशा के क्या लक्षण है, क्या खास चीजें जुड़ी हैं, क्या रिश्ते जुड़े हैं, क्या संबंध जुड़े हैं, ये जानिए। आप जहां पर भी रहते हैं अपने घर में, आपको घर के सेंटर में खड़ा होना है। आपका घर का सेंटर, आपको लॉन्स को आगे पीछे, अगर लॉन है आपके घर में बड़ा बड़ा, उसको नहीं गिनना है। आपका जो बिल्ट इन एरिया, वो जगह जहाँ पे जमीन है और छत है, पूरा बंद दीवारी है, उस हिस्से के सेंटर में आपको खड़ा हो जाना है अपने घर के। कंपास हाथ में ले लेना है। कंपास बता देगा नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। कंपास जहाँ 270 डिग्री बताएगा वो आपके घर का पश्चिम हिस्सा है। अब अगर आपको सिंपल भाषा में जानना है कि पश्चिम दिशा में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, कहीं आपके घर की पश्चिम दिशा में टॉयलेट तो नहीं है, कहीं आपके घर की पश्चिम दिशा में कोई और दिक्कत तो नहीं है, उसके क्या लक्षण होंगे, अगर वो लक्षण आपकी जिंदगी में रूबरू काम कर रहे हैं, आपकी वैसी ही परेशानियां हैं, तो आपको उपाय करने की दिशा में टॉयलेट तो नहीं है, कहीं आपके घर की पश्चिम दिशा में कोई और दिक्कत तो नहीं है, उसके क्या लक्षण होंगे, अगर वो लक्षण आपकी जिंदगी में रूबरू काम कर रहे हैं, आपकी वैसी ही परेशानियां हैं, तो आपको उपाय करने की जरूरत है। तो पहला लक्षण क्या होगा, जब आपकी वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, हस्बैंड और वाइफ के आपसी रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, डिवोर्स तक की नौबत चल सकती है, इन लॉज से खराब रिलेशनशिप रहेंगे, एक्सपोर्ट का बिजनेस हो और फॉरेन ट्रैवल्स हो तो ये सब करने में दिक्कतें आएंगी। फॉरेन ट्रैवल्स बार बार जबरदस्ती कैंसिल करने पड़ जाएंगे। अगर पॉलिटिक्स में है तो झूठे आरोप लग सकते हैं, इमेज खराब हो सकती है। घर की प्रॉपर्टी की कहीं ना कहीं कमी आ रही होगी, मतलब आप चाह रहे होंगे कोई प्रॉपर्टी बनाए, कुछ ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, ले ही नहीं पाएंगे। फैमिली मेंबर्स की हेल्थ खराब रह रही होगी, घर में नेगेटिविटी बढ़ रही होगी। ये सारे लक्षण इंडिकेट करते हैं कि आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष है और इसके कारण आपको कुछ साइंस को चेक करने की जरूरत है। कैसे आपको पता चलेगा कि क्या दोष है, ये समझिए। वेस्ट में, घर के पश्चिम में अगर पूरब यानी कि ईस्ट से ज्यादा खुला एरिया है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। वेस्ट डायरेक्शन अगर ज्यादा बड़ी हुई है, बाहर निकली हुई है या कटी हुई है, बड़ा या कटा होना नॉर्मल डायरेक्शन के हिसाब से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वेस्ट का फ्लोर लेवल यानी कि जो जमीन का लेवल है वो ईस्ट के मुकाबले नीचा हो, ईस्ट ऊपर वेस्ट नीचे, तो ये दिक्कत आ जाती है। वेस्ट डायरेक्शन में अगर बेसमेंट है तो ये दिक्कतें आती हैं। वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है या जेट पंप है तो ये दिक्कत आती है। वेस्ट में स्विमिंग पूल है तो दिक्कत आती है। वेस्ट में अग्नि की जगह है यानी कि किचन है, फायर प्लेस है तो ये दिक्कतें आती हैं। उपाय क्या करने हैं, वेस्ट डायरेक्शन का प्लैनेट है शनि, तो इसके लिए इस डायरेक्शन में शनि यंत्र लगाने से आपको फायदा होगा। शनिवार को काली चीजें जैसे कि काला तिल, इनका दान करें। सूरज ढलने के बाद, सूरज ढलता है तो पश्चिम में ही ढलता है ना, तो सूरज ढलने के बाद आपको सूर्य की आराधना करनी है। रोज वेस्ट डायरेक्शन की तरफ सूर्य को दिखाकर सरसों का तेल का दीपक जलाना है।
वेस्ट डायरेक्शन अगर बड़ी हुई है, बहुत बड़ी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से सलाह लें और इसको एनर्जी वाइज वो कटवाकर बिना तोड़फोड़ कोई उपाय कराएं प्लीज। बिना तोड़फोड़ कर इसको एनर्जी वाइज काटकर स्क्वायर शेप दे देंगे या फिर रेक्टेंगल शेप दे देंगे। अगर हो सके तो वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक बनाएं। वेस्ट डायरेक्शन में आप डाइनिंग रूम बनाएं, स्टोर रूम बनाएं, आप अपने यहाँ पे खाने का स्टोर रूम बनाएं, ड्राइंग रूम बनाएं, गेस्ट रूम बनाएं। ये सारी चीजें आप वेस्ट में कर सकते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो कल मैं आपको बताऊंगी 7 दिन में अमीर बनने के मालामाल उपाय। जी हाँ, वो अगर आप 7 दिन 7 अलग अलग उपाय करते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और परसों मैं आपको क्या बताऊंगी, परसों मैं आपको बताऊंगी आपके बालों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम, डैंड्रफ हो, गंजापन हो, बाल पतले हो। इतनी सारी मेल्स के बाद हमने सोचा कि बालों पर ही कुछ स्पेशल काम किया जाए, तो वो मैं आपको परसों बताऊंगी। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी पश्चिम दिशा से जुड़े कुछ और खास उपाय। लेकिन अगर आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाना चाहते हैं, अपने घर में सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं, तो वेस्ट के लिए कुछ और खास जानकारी और उपाय आपको जान लेने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आपका बेडरूम बाय चांस वेस्ट में है तो आप नोटिस करेंगे कि जो लोग वेस्ट में रहते हैं, सोते हैं, वो बोल्ड होते हैं और उनका नेचर जो है वो बड़ा एक्सट्रोवर्ट होता है, बिल्कुल बिंदास टाइप का नेचर होता है। ये लोग हर काम को बड़े प्रैक्टिकल अप्रोच से करेंगे। वेस्ट फेसिंग अगर आपका हाउस है तो जो लोग वेस्ट फेसिंग हाउस में रहते हैं, जिनके घर का मुंह पश्चिम की तरफ होता है, उन्हें प्रोफेशंस में ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे अगर वो टीचर हैं, पॉलिटिशियन हैं, प्रीस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कॉर्पोरेट में हैं, बिजनेसमैन हैं, ऐसे प्रोफेशंस में उनको फायदा मिलता है। तो वेस्ट फेसिंग पर आपका फ्लोर है तो ईस्ट से उसको ऊंचा रखें। ये मैं आपको खास टिप देनी चाहूंगी। अगर आपको लगता है कि आपका घर बिल्कुल लेवल है तो क्या करें भाई, वेस्ट में एक रग रख लें। रग मतलब समझते हैं ना, वो जो एक मोटा मोटा कारपेट आता है, ग्रे कलर का रग रख लें। आपके घर का वेस्ट जैसे ही ऊंचा होगा, आपका प्रोफेशन भी ऊंचा हो जाएगा। अब वेस्ट में रहने से, वेस्ट को अच्छा करने से आपको फायदे क्या होंगे? आप कहेंगे इतनी देर से बोले तो जा रही हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम वेस्ट को अच्छा कर भी ले तो मुझे मिलेगा क्या? तो आपको क्या मिलेगा मेरे बताए हुए उपाय करने से, अब आप ये समझिए। घर में आपके पैसे रहेंगे, समृद्धि रहेगी। अगर आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, आजकल 80% लोग तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिसको जहां कुछ पता चल जाता है वो फट प्रॉपर्टी में हाथ आजमाने लग जाता है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा विचार है ना, यहाँ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो अपने घर या अपने ऑफिस के वेस्ट को ठीक रखें। वेस्ट ठीक नहीं होगा तो ना प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे सही रेट पर, ना प्रॉपर्टी बेच पाएंगे सही रेट पर, ना आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर आपकी जिंदगी में कोई अड़चन है, कोई लिटिगेशन है, कोई प्रॉब्लम है, भाइयों का झगड़ा है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, मकान खरीद नहीं पा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन को ठीक रखें। आपके दुश्मन आपको परेशान करना बंद कर देंगे अगर आपकी वेस्ट डायरेक्शन बढ़िया हो जाएगी। आपकी फैक्ट्री में आपकी मशीन दिक्कतें बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाएगी। लोहे से रिलेटेड अगर आपका काम है तो वो फलने फूलने लग जाएगा अगर वेस्ट डायरेक्शन आप अच्छी कर लेते हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन अगर आप अच्छी कर लेते हैं तो वेस्ट से थोड़ा सा साउथ वेस्ट की तरफ अगर आप आते हैं तो ये डायरेक्शन अगर आप अच्छी कर लेते हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे। हर हाल में आपकी जिंदगी बेटर होने लगेगी, आपके बच्चों की स्किल्स बढ़ने लगेगी, आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ने लगेगा। अच्छा, वेस्ट डायरेक्शन में क्या आपको नहीं करना है, क्या आपके घर में नहीं होना चाहिए, ये जानिए। अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपके घर में बड़े बड़े खिड़की दरवाजे हैं, नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा? इससे सोलर एनर्जी आपके घर में स्टोर नहीं हो पाएगी। सोलर एनर्जी मतलब सूर्य की रोशनी, सूर्य की एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी। फिर क्या होगा? फिर इससे आपके घर में कला कलेश, प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉस, ये सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो खिड़कियों को बंद रखें। और क्या होगा? इनकम होने के जो चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे, प्रॉफिट कम होते जाएगा। फिर इसका क्या उपाय है? विंडोज अगर बनानी ही पड़े आपको तो आपको ईस्ट की विंडोज को उससे ज्यादा बड़ा रखना चाहिए और वेस्ट की डायरेक्शन को, खिड़कियों को थोड़ा छोटा रखना चाहिए। वेस्ट की वॉल्स, जो आपके घर की वेस्ट की दीवारें हैं, उसे थोड़ी मोटी रखनी चाहिए। मोटी नहीं रख सकते आप तो कहेंगे हम तो फ्लैट में रहते, भैया अब दीवार कैसे मोटी करेंगे? कोई बात नहीं, वेस्ट की दीवार पर एक पेंटिंग लगा दीजिए, डायमेंशन बढ़ जाएगी, इससे आपके घर में खुशहाली रहेगी। वेस्ट में अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो इसके क्या इफेक्ट होते हैं ये जानिए। दोनों पार्टनर्स में से किसी एक की जॉब का ट्रांसफर होने लगे तो इसकी संभावना हो जाएगी।
अच्छा, वेस्ट से मुझे याद आया कि अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा वेस्ट में लंबे समय तक एक साथ रहता है तो थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, आपस में मनमुटाव बढ़ेगा। अगर आपके घर में वेस्ट में किचन है, सपोज कीजिए आपके घर में किचन ही है वेस्ट में, तो क्या होगा, तो आपके घर के खर्चे जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। वेस्ट मतलब प्रॉफिट में लग गई आग तो क्या होगा, खर्चे बढ़ेंगे। उपाय क्या है, गैस स्टोव के नीचे एक सफेद रंग का पत्थर रख दीजिए, आपके खर्चे, एक्सेसिव खर्चे रुक जाएंगे। अब आपकी अगर इनकम जो है वो डगमगाने लगेगी, अगर आपके वेस्ट में टॉयलेट है तो क्या करेंगे, टॉयलेट के आसपास व्हाइट और सिल्वर रंग की टेप लगा देंगे और साथ में टॉयलेट का जो पाइप जमीन के अंदर जाता है ना, उसके आसपास सिल्वर और व्हाइट टेप लगा देंगे और साथ में आयरन, जो कि शनि का मेटल है, लोहा, उसकी पट्टी चारों तरफ चौरस बना के लगा देंगे जिसमें कहीं भी ओपनिंग ना हो। एल्फी लीजिए, आयरन की पट्टी चारों तरफ पतली सी आधा इंच की चिपका दीजिए। वेस्ट के टॉयलेट की परेशानी हो जाएगी खत्म, आपकी दिक्कतें हो जाएंगी खत्म। वेस्ट डायरेक्शन में पूजा का कमरा है तो इसको भी अवॉइड करें। इससे क्या होगा, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। हल क्या है, आप वेस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से पूजा का कमरा बनाएं कि वो थोड़ा सा टुवर्ड्स साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आ जाए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। वास्तु और शनि का क्या कनेक्शन है, कैसे आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं घर में बदलाव कर या वास्तु के जरिए, या फिर पा सकते हैं उनकी कृपा, आगे बताऊंगी। लेकिन पहले वेस्ट डायरेक्शन को अच्छा करने के लिए अचूक उपाय जानिए। आपको समझ नहीं आ रहा अगर आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में क्या दिक्कत है, लेकिन ये लक्षण समझ में आ रहे हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ की नहीं बन पा रही है, घर में पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर्टी के रिलेटेड दिक्कत आ रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ये उपाय कर लीजिए। कौओं को नमकीन खिलाएं, अपनी छत पर उनके नाम से नियमित रूप से नमकीन डालते रहें। थर्सडे के दिन गाय को केला खिलाएं, चिड़िया को 7 अनाज खिलाएं, सूर्य को 8 बजे से पहले गुड़ और पीले रंग के फूल ऑफर करें, मतलब तांबे के लोटे में डालकर जल चढ़ाएं। रविवार को शुरू करके 11 दिन तक रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। कितना आसान उपाय है, वो तो आपको याद ही है। सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाएं। कम से कम 2 महीने तक एक बार किसी ऐसे व्यक्ति जिसके जो हैंडीकैप हो उसको खाने या पैसे दें। आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन के दोष धीरे धीरे आपकी जिंदगी पर कम असर करने लगेंगे। अच्छा, वेस्ट डायरेक्शन को एनर्जी से भरने के लिए आपको कैसे सजाना है ये मैं आपको बताती हूँ। वेस्ट डायरेक्शन में ना आप ब्यूटीफुल वासेस, जैसे जिसमें आप फूल वूल डाल सकते हैं, वो वासेस रख सकते हैं, लेकिन आपको फूल नहीं डालने हैं, आप खाली वासेस रखें, या फिर वासेस के अंदर आप वो कंचे जो आते हैं, शेल्स आते हैं, वो सब डाल सकते हैं। मेटल एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे घड़ी लगाना अच्छा है, व्हाइट मेटल, ग्रे मेटल की चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं, मेटल के वासेस रख सकते हैं। आप नॉर्थ वेस्ट की दीवार को सफेद पेंट करा दें, इससे आपके घर में आपके बच्चे जो है वो बेटर पॉजिटिव माइंड के हो जाएंगे, पड़ोसियों से दिक्कतें कम हो जाएंगी। मेटल कलर के पिलो या रग्स आप वेस्ट में रख सकते हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ने लगेंगे। वेस्ट में पेंटिंग्स या फोटो जो आप लगाते हैं वो मेटालिक फ्रेम में लगाएं। अच्छा, फोटो से मुझे याद आया, अपने घर में अगर आपका लिटिगेशन का केस चल रहा है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, आपको प्रॉपर्टी से किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत है, अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में विलेज पेंटिंग समझ रहे, मतलब गांव का दृश्य जिसमें गाय भैंसे बंधी हों, औरतें मटका लेकर जा रही हों, जो बिल्कुल हरे मतलब प्रॉस्परस विलेजेस होते हैं, उसका एक चित्र काले फ्रेम में या काली टेप से अपने घर के वेस्ट में चिपका दें। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। और भी इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या कर सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कोर्ट केस चल रहा है, बिक नहीं रही है, उसके कागज अगर आप इस विलेज पेंटिंग के पीछे चिपका देते हैं दीवार पे जो दिखता नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम और जल्दी सॉल्व हो जाएगी। विलेज पेंटिंग नहीं लगा सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स डुप्लीकेट, फोटोकॉपीड आप व्हाइट फाइल में छुपा कर रख देते हैं, वो प्रॉपर्टी इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए वापस डेकोरेशन पर आते हैं। मेटल स्कल्पचर, मेटल की चीजें, मेटल के स्टैचू आप वेस्ट में लगा सकते हैं। स्टाइलिश मेटल वॉच लगा सकते हैं, मेटल के बुद्धा रख सकते हैं। मेटल की विंड चाइम्स अगर आप वेस्ट में घर में लगाते हैं, आपके घर में सुख शांति रहेगी, फीमेल्स के बीच झगड़ा नहीं रहेगा, बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे। जानते हैं कल मैं आपको क्या बताऊंगी? कल मैं आपको बताऊंगी एक खास फीचर से
आप किसी के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और परसों मैं आपको बताऊंगी बालों की एक एक परेशानी का उपाय। आपके बालों की दिक्कत हो जाएगी समाप्त। आप आपके परिवार में किसी को भी बालों की दिक्कत हो तो हमारा परसों का शो जरूर देखें। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के घर में वेस्ट अच्छा होता है ना, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो लोगों को देखकर आप कैसे पहचान पाएंगे कि इसके घर का वेस्ट बहुत बढ़िया है, बताऊंगी। लेकिन पहले पश्चिम दिशा और शनि का क्या कनेक्शन है ये जानिए। आपके घर में अगर आपको शनिदेव को खुश करना है तो पश्चिम दिशा को बिल्कुल ठीक रखें, और अगर शनिदेव आपको तंग कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा के उपाय कर लीजिए। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो शनिदेव जो हैं वो उस दिशा के देवता हैं। तो आप अगर घर के वेस्ट को अच्छा रखते हैं, शनिदेव खुश हैं, तो आप वेस्ट के उपाय करेंगे, वो और खुश हो जाएंगे। तो क्या करना है शनिदेव को मनाने के लिए, सुनिए। शनिवार को बिछुआ जड़ को गंगा जल से अच्छे से धो लें, उसे धूप दीप देकर आप अच्छे से उसकी पूजा अर्चना कर लें, शनि मंत्र का जाप कर लें, उसे काले कपड़े में काले धागे से बांधकर चांदी के ताबीज में आप सूर्यास्त के बाद अपनी राइट आर्म पर बांध दें। आपको फायदा होगा, और इसको अपने घर के वेस्ट में अगर रख देते हैं तो आपके घर की वेस्ट की दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। जानते हैं, कल मैं आपको गोरे बनाने की खास टिप्स लेकर आई हूँ। दूध से जुड़ी खास ब्यूटी टिप्स आपको कल बताऊंगी, जिससे आपका रंग भी दूध जैसा गोरा हो जाएगा। आज की ब्यूटी टिप्स तो आपको दूंगी ही, लेकिन कल का भी बता रही हूँ क्या खास है। लेकिन अभी पहले मैं आपको बताती हूँ कि जिसके घर की पश्चिम दिशा परफेक्ट होगी, जिसका शनि बहुत अच्छा होगा, या जिसकी हम ये कहेंगे कि जिसके घर के वेस्ट में उसका रहना उठना खाना पीना ज्यादा होगा, उसके क्या ट्रेट्स होंगे, क्या लक्षण होंगे, ये जानिए। तो वेस्ट स्ट्रांग है, वेस्ट में आदमी ज्यादा रह रहा है, तो उसका इंसान का जो चेहरा है वो धीरे धीरे गोलाई की शेप ले लेगा। गाल भरे हुए होंगे, उसके शरीर का बिल्ट जो है वो हैवी होगा, कद लंबा होगा। ये इंसान जो होगा बड़ा क्रिएटिव होगा, साफ दिल का होगा, बड़ा उदार होगा, बड़ा ही जेनरस होगा और सेंसिटिव होगा। टच मी नॉट, कुछ बोला नहीं कि चुप गया। इन्हें एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में बहुत मजा आएगा। इनकी थिंकिंग जो है वो स्टेबल नहीं होती है। अगर हम महिलाओं की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो ये इंटेलिजेंट होती हैं, जेनरस दिल की होती है, दयालु होती हैं। फाइन आर्ट्स में इनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है। इन्हें सजना संवरना बहुत पसंद होता है। पति के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। फैमिली मेंबर्स को ये प्यार करती हैं, रिस्पेक्ट देती हैं। तो आप समझ गए ना कि घर की फीमेल्स को और मेल्स को कहां से लाना है आपको। आज आपकी मुलाकात में एक खास एक्टर से कराऊंगी, लेकिन पहले आपको खूबसूरत बनाने वाली टिप्स जानिए। अगर आपको और मेल्स को कहां से लाना है आपको। आज आपकी मुलाकात में एक खास एक्टर से कराऊंगी, लेकिन पहले आपको खूबसूरत बनाने वाली टिप्स जानिए। अगर आपको बालों में डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे। मेथी दानों को आप रात भर पानी में भिगो देंगे और फिर उन्हें पीसकर उसका पेस्ट अपने सिर में लगा लेंगे। 1 घंटे तक या आधे घंटे तक तो मिनिमम आपको वो रखना ही है। उसके बाद आप बालों को अच्छे से किसी शैम्पू से या शिकाकाई शैम्पू से धो लीजिए। आपकी डैंड्रफ बहुत कम हो जाएगी एक ही बार में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि दही के साथ व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च का आप पाउडर मिलाएं, इसे अपने सिर की स्किन पर लगा दें, स्कैल्प के अंदर। दही में जो आपके बालों में जो एंटी फंगल गुण होते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ आ जाता है या स्किन झड़ने लग जाती है, उसको कम करने की ताकत होती है। और आपकी स्किन जो है सफेद मिर्च वो सारे डैंड्रफ को गायब देती है और आपका हेड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी सोनी पल के सीरियल सिस्टर दीदी में काम कर रहे करण से। करण, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। एक्टिंग की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? मैंने एक्चुअली थिएटर करना शुरू किया था जब मैं क्लास 8th में था, और मैंने अपना पहला प्ले किया था और मुझे समझ में आ गया था कि मुझे एक्टर ही बनना है। करण, आपने एनएसडी से पढ़ाई करी, वहाँ से आपने थिएटर किया, तो क्या आप आज भी सीख रहे हैं? आपकी जर्नी सीखने की जो है वो कंटिन्यूड है? कभी कभी ये मीडियम ऐसा है कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, अभी डायरेक्टर आएगा, वो कहेगा यहाँ पे मुड़ के ये लाइन बोल दे, और मैं बोल दूंगा। कभी कभार ऐसा होगा कि वो लाइन मैंने 10 घंटे अगर किसी चीज के लिए तैयारी की होगी, ये लाइन उससे बेटर लगेगी। कैमरा एक बहुत ही कमाल की चीज है, और ये मैं आज तक सीख रहा हूँ। मैं हर दिन सीख रहा हूँ कि ये मीडियम वैसा है नहीं जैसा मैं इसको समझता था। ये कुछ कमाल ही, और मुझे लगता है जिंदगी भर शायद मैं इसके बारे में सीखता रहूंगा।
आपका ये साल जो है बीत रहा है, 2014 खत्म हो रहा है, इस साल आपको बहुत यश मिला, आपका सीरियल आया, तो आपको क्या लग रहा है ये साल कैसा रहा आपके लिए? 2014 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मेरी शादी हुई है, सिस्टर दीदी शो आया है जो जनता में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्लान तो यही है, ब्लेमिश लाइट रिलीज है अगले साल, मेरी हॉलीवुड की फिल्म, मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म यक्ष, वो रिलीज है। आप हमारे शो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाते जाते इंडिया न्यूज के जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे अभी देख रहे हैं, उनको मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। 2015 आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए। हमसे बातचीत करने का खास तरीका जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। 150 शब्दों में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स हमें लिखकर भेज दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप अपने हाथ, चेहरे और अपनी हैंडराइटिंग की तस्वीर भी हमें भेज सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। आज हम दिल्ली से किरण मलिक का सवाल लेते हैं। किरण नर्वस बहुत जल्दी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, फाइनल ईयर में है। चलिए किरण से बात करते हैं। किरण, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर सकती हैं, जैसे ये बैंड आप देख रही हैं मेरे हाथ में है, सिल्वर, बीच में गोल्ड, नीचे कॉपर, ऐसे जॉइंटलेस कॉइल का बैंड आप बना सकती हैं। इसको आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब में हमेशा पहन के रखें। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, आप हमेशा पॉजिटिव महसूस करेंगी। एक छोटा सा काम आप और करिए। सुबह जब शुरुआत करती हैं दिन की, तो रात को सोने से पहले एक चांदी के छोटे से ग्लास में पानी डालकर, थोड़ी सी सौंफ डालकर आप सोएं। सुबह उठते ही इस पानी को पी लें। और एक बात है, आदित्य हृदय स्तोत्रम, उसको ज्यादा से ज्यादा बार दिन में सुने। 10 से 10.5 मिनट लगेंगे आपको सुनने के लिए, आप डाउनलोड कर सकती हैं और उसको दिन में 2 से 3 बार सुने, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए जानते हैं आज का मैजिक मंत्र। लाइफ इज लाइक अ रेस बिटवीन कैट एंड रैट, बट रैट मोस्टली विन्स बिकॉज कैट रन्स फॉर फूड एंड रैट रन्स फॉर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर, पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन नीड। जिंदगी जो है ना, वो चूहे और बिल्ली की रेस की तरह है। चूहे के पीछे पीछे बिल्ली भागती है ना, तो चूहा ज्यादातर जीत जाता है, क्योंकि बिल्ली जो है वो खाने के लिए भाग रही है और चूहा जिंदगी के लिए भाग रहा है। तो आपकी जिंदगी का जो पर्पस है वो आपकी जरूरत से हमेशा बड़ा होगा और वही आपको जीत दिलाएगा। अगर आप जल्द अमीर बनना चाहते हैं ना, तो हमारा कल का एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि 7 दिन में 7 महाउपाय करने से आप जरूर होंगे माला माल। जी हाँ, ये आपको कल देख के पता चलेगा। और एक खास फीचर से मैं आपको बताऊंगी किसी को भी पहचानने की ट्रिक। इसके बारे में आज नहीं बताऊंगी, वो तो आपको कल ही आकर देखनी पड़ेगी। और सर्दियों में बर्फ से जुड़ी खास ब्यूटी टिप आपको ब्यूटीफुल बनाने के लिए लेकर आई हूँ। तो कल इसी वक्त फिर आप मेरा इंतजार कीजिएगा और मैं आपके लिए ढेर सारी जानकारी और रेमेडीज लेकर आऊंगी और आपकी परेशानियों को हम मिलकर खत्म करेंगे। तब तक आप अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए। बाय बाय, टेक केयर।